हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए ब्रेग इक्वेशन लिखिए। ब्रेग नाम के वैज्ञानिक ने 1927 में एक्सरे क्रिस्टल का रिफ्लेक्शन बताने के लिए एक इक्वेशन दी जो कि एन लेमडा बराबर 2d sin थीटा के इक्वल आती है। 2d sin थीटा के इक्वल आती है। यहाँ पर एन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेमडा पाथ लेंथ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, ठीक है, और डी इनर प्लेन डिस्टेंस है, साइन थीटा एंगल है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसमें लिखिए यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर डी है। यहाँ पर लिखिए जब इंसिडेंट एक्सरे दो पैरेलल लाइन जिनके बीच की इनर प्लेन डिस्टेंस डी है उनसे गुजारी जाती है तो फर्स्ट तो पहले लिखिए पहली इंसिडेंट रे ए के रूम में आती है जो बिंदु बी पर गिरती है तथा रिफ्लेक्शन के रूम में सी बिंदु देती है। रिफ्लेक्शन के रूम में क्या देती है? सी बिंदु देती है। जबकि दूसरी डी इंसिडेंट रे के रूम में आती है जो कि बिंदु एफ पर गिरती है। ये एफ पर गिरती है, ये ई को पीछे बढ़ाई अलग बिंदु है, एफ पर गिरती है तथा एच बिंदु देती है। ये जी बिंदु पे एच बिंदु दे रही है, ये सी बिंदु दे रही है, ठीक है, इस प्रकार से देती है। इन दोनों के बीच की दूरी डी होती है तथा इस इक्वेशन को निम्न तरीके से निकाला जा सकता है या इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा और 2d sin थीटा ज्ञात करना है। तो पाथ डिफरेंस देखिए, त्रिभुज ABC व DEF, ठीक है, ABC व ये भुजा देखिए A B और C, ये ऊपर वाला दिख रहा है A B और C, ये बराबर है इसके बराबर है D के बाद में E और C, DE और यहाँ पे कौन सा है ABC DEF के बराबर है, DEF के। ABC किसके बराबर है? A B और C, ये सारी भुजा DEF इसके बराबर स्टूडेंट, ये सारा भुजा इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट DF किससे मिलकर बना हुआ है? D और F, ये है ये इससे मिलकर बना है। DE और FE इससे तो मिलकर बना है, ये पूरी भुजा इससे मिलकर बनी है। या अपन कह सकते हैं DF है, DF किससे बन सकता है? DE में से अपन DF घटा दे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्राप्त हो जाएगा। तो DF बराबर DE प्लस DF इससे प्राप्त हो जाएगा। जबकि DE किसके बराबर है? ये DE इस AB के तो बराबर है, DE बराबर AB है। ये इस पे लंब होगी, तो लाल बटे का इसको EF लिखेंगे, EF बाई D, क्योंकि डिस्टेंस है, EF है, ये जिस पे बना है वो आधार होता है, लाल बटे का। तो LA लाल बटे और करण ये होगा करण इसका। तो इसके करण को क्या लिख सकता हूं मैं? D लिख सकता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा D। तो लाल बटे का लंब देखिए किस प्रकार से हुआ है, थीटा सामने वाली भुजा लंब होती है, EF है, आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और करण, लंब के सामने वाली भुजा करण, तो ये भुजा है, इसकी डिस्टेंस G है। अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए क्या है, दूसरी बात है यहाँ पर FG, दूसरी बात है इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? EF बराबर D sin थीटा, समीकरण नंबर 1 हो गई ना, समीकरण नंबर 1, इसको 1 नंबर समीकरण देते। अब यहाँ पर 2 नंबर क्या हो जाएगी? FG। अब इसके बाद में ये त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, इसके सामने वाली भुजा ये होगी ना FG, इसके सामने वाली भुजा तो ये होगी, लेकिन इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये FG, ये हो जाएगा FG और ये D डिस्टेंस है। तो समीकरण नंबर 2 FG बाई D और साइन थीटा, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी? इस प्रकार से। हाँ तो गाइस पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपन ने, क्या बात कर ली थी? पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का कौन सा मेथड? लोएड मेथड बताया था, फोटोग्राफिक प्लेट मेथड। इसमें पढ़ेंगे अपन ब्रेग मेथड। ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया इसने और बताया कि एक्सरे बीम गिराते हैं तो किस प्रकार से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले लिखिए ब्रेग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताने के लिए
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया या स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोमेथड या ब्रेग मेथड भी कहते हैं, ब्रेग मेथड भी कहते हैं, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोमेथड या ब्रेग मेथड भी कहते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी को प्राप्त करके ग्राफ देता है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक्सरे की जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी होती है या तीव्रता होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसके लिखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखिए, सबसे पहले लिखिए एक्सरे ट्यूब। इसमें लिखिए यह एक कांच की बनी पतली नली होती है। एक्सरे ट्यूब कांच की बनी पतली नली होती है जो पीबी या लेड की बनी होती है। ये पीबी या लेड की बनी होती है। इसमें एक्सरे बीम गुजारी जाती है तथा इस नली पर 2 इलेक्ट्रोड प्लस तथा नेगेटिव के रूम में लगे रहते हैं तथा इन दोनों को इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ा जाता है तथा इसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आयनाइजेशन चैम्बर होता है जहां पार्टिकल आयनाइज्ड होते हैं, हो जाते हैं। यानी एक प्लस ले लेगा, एक नेगेटिव की ओर चला जाएगा। इसमें आयनाइजेशन चैम्बर में SO2 गैस होती है। वह मेथिल ब्रोमाइड का भी उपयोग करते हैं। आ गया समझ में? ये पूरा आयनाइजेशन चैम्बर इसके अंदर हो रहा है, एक्सरे के बाहर कैथोड ट्यूब है, एक्सरे बीम को गुजारा, आयनाइजेशन चैम्बर में SO2 गैस निकलेगी और लेड का बना होगा और ये आगे देगी। अब इसके बाद में लिखिए जो एक्सरे रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी होती है वह फोटोमीटर, ये बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वह स्लिट से रिफ्लेक्टेड होती है तथा रिफ्लेक्टेड होने के बाद यह रोलिंग टेबल, जो सैंपल रोलिंग टेबल पर रखा होता है, यानी इस प्रकार से यहाँ पर एक कैथोड ट्यूब है, यहाँ से निकाला, यहाँ पर रोलिंग टेबल है, एक टेबल है, इस प्रकार से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वेव आई, वेव गिरने बाद सब कुछ करके आई, आयनाइजेशन से होके आने के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे वो वेव आई आने के बाद क्या हुआ, टेबल रोटेट करने लगा तो क्या करेंगे, टेबल रोटेट क्यों कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी उस वेव की बता रही है कि इतना वेव है भाई, यहाँ पर सैंपल पड़ा हुआ है और इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ से आई, स्लिट है, रोलिंग ट्यूब है, यहाँ पर टेबल रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के, तो क्रिस्टल सैंपल है वह क्रिस्टल प्लेन है, ये सैंपल है और क्रिस्टल प्लेन है और सैंपल है। इस पर क्या करेगा, सैंपल रखा हुआ है, टेबल रोटेट कर रहा है, सैंपल रखा हुआ है और रोटेशनल वर्टिकल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस के समान रोटेट करता है। वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्टिकल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, ऐसे नहीं करता है, देखिए ऐसे करता है, ऐसे रोटेट, ऐसे नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल नहीं करता है, तो रोटेट करता है जिससे हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। अब इसके बाद में लिखिए ब्रेग मेथड आ गया, ब्रेग इक्वेशन एंड लैम्डा बराबर 2d sin थीटा कैसे आती है वो देखिए।